हेलो मेरे चुलमुलू स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चंस आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस है हम लोग उसका ही सिंपली आंसर्स देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा जो समरी का वीडियो है उसको नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। समरी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया उसका, तो एक बार जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हीज वे टू द फेयर वाई डज ही लेग बिहाइंड। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वो घर से मेला जा रहा था तब रास्ते में उसने कौन कौन सी चीज़ को क्या क्या चीज़ को बच्चे ने देखा एंड वाई डज ही लेग बिहाइंड, और वो अपने अगल बगल क्यों देख रहा था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है कि द चाइल्ड सीज टॉयज, यानी कि जो बच्चा है खिलौने को देखता है। फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड को देखता है, यानी कि सरसों का जो फूल है वो खेत में लगा हुआ था उसको देखता है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाइज को देखता है। अगर आपको ड्रैगन फ्लाइज नहीं पता है, ठीक है, तो एक बार जाके आप गूगल में देख लीजिए ड्रैगन फ्लाइज क्या होता है उसका इमेज। ठीक है, उसके बाद जो बटरफ्लाइज को देखता है, डव देखता है। डव यानी कि एक बर्ड का नाम है। ठीक है, डव्स ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द फेयर, यानी कि एक बहुत जो बड़ा भीड़ मेले में एंटर करता है उसको देखा। उसके बाद स्वीट शॉप को देखा था, मिठाई की दुकान को। उसके बाद गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गुलमोहर के फूल का माला को देखा। एंड रेनबो कलर बलून्स, स्नेक चाम्बर, एक सपेरा को देखा और एक झूला को देखा राउंड अबाउट को, जो कि चल रहा था, यानी कि घूम रहा था झूला। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि वाई डज ही लैग बिहाइंड। तो इसका यहाँ पे आंसर है कि ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स दैट ही सीज ऑन हिज वे द फेयर। His parents constantly call him so that he does not get lost in the crowd. He would stop at shops with a wish to buy them. Sometimes he would be amazed at the beauty of nature. That's why he lags behind. ठीक है, अब आप लोग इसका एक काम करिए, अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स। उसको जो मेला में चाहिए बहुत सारी चीज़ चाहिए था। वाट दे आर, उसको क्या क्या चाहिए था ये आपको नाम बताना है इसमें। उसके बाद कि वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो बिना आंसर लिए बिना वो क्यों मूव कर गया मेरे से। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि द थिंग्स डेट ही वांट्स इन द फेयर आर। उसको मेले में क्या क्या चीज़ चाहिए था उसका यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले उसको चाहिए था बलून्स, टॉयज़, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर का जो फूल का माला चाहिए था। स्वीट्स फ्रॉम द शॉप, स्वीट यानी कि उसको मिठाई चाहिए था उसको मिठाई की दुकान से। उसके बाद वॉचिंग द स्नेक डांसिंग एट द ट्यून ऑफ स्नेक चामर, यानी उसने फिर एक सांप को देखा जो कि जब सपेरा सपेरा जब बजा रहा था बीन तब सांप डांस कर रहा था, वो देखा। उसके बाद हैविंग अ राइड ऑन द राउंड अबाउट स्विंग, यानी कि उसको एक चाहिए था राइड चाहिए था झूले पर राउंड अबाउट स्विंग का, उसको चाहिए था राइड। ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, ये आपका एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है कि व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, यानी कि उसको कब रियलाइज़ हुआ कि वो मेला में खो गया है, मेले में खो गया है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन ही सो द राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, यानी कि जब उसने देखा कि झूला बहुत स्पीड से घूम रहा था, स्विंग कर रहा था। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, यानी कि उसने अपने पिता से एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी इस झूले में बैठना है। ठीक है, आप लोग भी जब मेला जाते होगे तो बहुत सारी चीज़ को देखते होगे कि पापा हमको यहाँ पे बैठना है, हमको यहाँ पे जाना है। सेम वैसा ही बच्चा कर रहा था। ठीक है, बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, तो वो ऐसा रिस्पेक्ट कर मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा था। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अपने माता पिता का। व्हेन ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी कि जब उसने देखा अपने लुक टर्न किया और देखा अपने पेरेंट्स को, देयर वॉज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं था। दैट इज़ व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट, तब उसे रियलाइज हुआ कि वह मेले में खो गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये उसका और आंसर है कि हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी हार्ट वार्मिंग वे, यानी कि उसका जो एंजाइटी एंड सिक्योरिटी है उसको बहुत ही हार्ट वार्मिंग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन ही रियलाइज दैट ही इज लॉस्ट हिज वे, जब उसको एहसास हुआ कि जब वो मेला में खो गया है। अ डीप क्राई राइजेस विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ठीक है, वो एक मतलब उसका जो आँख में बहुत रोना आने लगा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और उसका जो गला है वो सूख गया।
एंड विथ अ सडन जग ऑफ हिज बॉडी, उसके बाद उसके बॉडी में एक सडन जग आता है, एंड ही रन्स फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भागने लगता है जहाँ से वो खड़ा था, ठीक है। ही रन्स फ्रॉम वेयर ही स्टूड, हिज फेस इज कन्व्यूल्स्ड विथ फियर एंड आइज ऑफ फुल ऑफ हॉट एंड फायर टीयर्स, ही रन्स इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस क्राइंग मदर फादर, वो पूरा भागने लगा तेजी से, और वह पूरे डायरेक्शन यानी कि चारों तरफ भागने लगा, खोजने लगा, और रो रहा था, ठीक है, और रो भी रहा था, और अपने माता पिता को खोज रहा था, एंड बोल रहा था मदर फादर खोज रहा था, ठीक है, अपने पेरेंट्स को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, उसने जब पहले देखा था मेला आने से पहले बहुत सारी चीज़ का दुकान देखा था, तो उसमें से उसका इंटरेस्ट उसमें से क्यों ख़त्म हो गया, तो क्यों ख़त्म हुआ था, देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज द ओनली थिंग दैट ही वांट्स एट दैट मोमेंट इज हिज पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो बच्चा था, ठीक है, जो बच्चा जब पिछले रास्ते में पहले देखा था, जो उसको चाहिए था, वह अब उसको नहीं चाहिए, उससे इसका इंटरेस्ट हट गया। तो उस इंटरेस्ट क्यों हट गया, क्योंकि ओनली थिंग दैट ही वांट्स एट दैट मोमेंट, क्योंकि उसको उस समय में सिर्फ उसे अपने माता पिता चाहिए था। ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, एंड ही जस्ट वांट्स टू बी यूनाइटेड विद देम अगेन, और वो सिर्फ अपने माता पिता से फिर से मिलना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड्स, डज द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से आखिरी में मिल पाया, क्या लगता है आपको, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिखा गया है आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर में है कि आई थिंक द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स इन द एंड, मुझे लगता है जो बच्चा है, ठीक है, वो अपने माता पिता से लास्ट में मिल गया, ठीक है। क्यों मिला, देखिए वाइल ही वाज लॉस्ट, जब वो खोया था, ठीक है, हिज पेरेंट्स वुड आल्सो हैव सर्च्ड फॉर हिम व्हेन दे वुड हैव रियलाइज्ड दैट ही इज़ नॉट विद देम, यानी कि जब उसके पेरेंट्स को भी लगा होगा कि पूरा खो गया उसका बच्चा, तो उसने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया होगा, एंड दैट ही इज़ नॉट विद देम, जब उसे वो बच्चा यानी कि है उसके साथ नहीं है, उसको भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ, उसके माता पिता भी बहुत तरस हो गए होंगे खोजने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे, खोजने लगे होंगे अपने बच्चे को, ठीक है। द जेंटलमैन हु वाज ट्राइंग टू कंसोल द चाइल्ड वुड हैव आल्सो आस्क्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स and would have looked around for them. Finally, the kid would have been united with his parents with everyone's collective effort. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। अगर आप लोगों ने समरी का वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर्स, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।